कहानी का शीर्षक रूपवती अस्मिता, प्रेम वासना और परलोक, एक यक्षिणी की प्रेम कथा। कहते हैं कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो जन्म जन्मांतरों में पीछा करते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मुक्ति नहीं चाहती, वो सिर्फ एक चीज चाहती हैं, सच्चा प्रेम। ये कहानी है विनोद और अस्मिता की। विनोद एक आम इंसान, अस्मिता एक सौंदर्य की मूर्ति, पर यक्षिणी जो किसी शाप के कारण कामुकता और मृत्यु का संगम बन चुकी थी। उत्तराखंड के चमोली जिले के जंगलों के बीच एक बहुत पुराना टूटा फूटा मंदिर था, कामेश्वरी देवी मंदिर। गांव के लोग वहां जाना वर्जित मानते थे। कहते थे वहां रात को स्त्री की हंसी, कराहें और बांसुरी जैसी आवाजें आती थी। लेकिन विनोद, एक युवा फोटोग्राफर जो रहस्यमय स्थलों की तस्वीरें लेता था, इन कहानियों को झूठ मानता था। उसने निर्णय लिया वो वहां जाएगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। वो कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में निकला। जब मंदिर पहुंचा तो अजीब सी नीली रोशनी वहां से निकल रही थी। हवा में चमेली और चंदन की सुगंध थी। और तभी उसने उसे देखा। अस्मिता, दूधिया चमड़ी, लंबे काले बाल, पारदर्शी सफेद वस्त्र जिससे उसका बदन झलक रहा था। उसकी आंखों में सदियों की नींद और होठों पर मोहक मुस्कान थी। कौन हो तुम? विनोद ने पूछा। मैं वो हूं जिसे देखने के बाद कोई और नहीं दिखता, उसने मुस्कराकर कहा। वो उसके पास आई। उसकी उंगलियां विनोद की गर्दन पर फिरने लगीं। उसके शरीर से अजीब गर्मी निकल रही थी। उसका हर स्पर्श मानो एक मीठा नशा हो। क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? उसने पूछा। विनोद उस सौंदर्य में खो चुका था। उसने सिर हिलाया। अगले ही पल वो उसके ऊपर झुक गई। उसके होंठ विनोद के होंठों से मिले। शरीर जैसे एक साथ जलने लगे। अगली सुबह विनोद मंदिर के बाहर गिरा पड़ा था। वो होश में था, पर अंदर से खाली, जैसे कोई उसकी आत्मा का हिस्सा ले गया हो। उसे याद नहीं था कि रात को क्या हुआ। शरीर पर नाखूनों के निशान थे और होठों पर एक रहस्यमयी लाली। उस रात के बाद विनोद का जीवन बदल गया। उसके भीतर एक अजीब शांति और तड़प दोनों आ गई थी। हर रात वो अस्मिता को सपने में देखता। वही रूप, वही आंखें, वही चाह। पर अब सपनों में वो उससे कहती थी, तुमने जो मुझे दिया वो अधूरा है विनोद, मुझे मोक्ष चाहिए। विनोद डर गया। वो समझ नहीं पाया कि वो कौन है और क्यों उसे हर रात खींच रही है। एक रात जब वो पूरी तरह कांपते हुए उठा, अस्मिता वास्तव में उसके कमरे में थी, नग्न। उसकी देह सिर्फ बालों से ढकी थी। उसका चेहरा भावुक और आंसू से भीगा हुआ। मैं एक यक्षिणी हूं, उसने कहा। हजारों साल पहले एक तामसी तपस्वी ने मुझे श्राप दिया था। अब मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मुझे सच्चा प्रेम न दे और अपनी आत्मा समर्पित न करे। विनोद स्तब्ध रह गया। अगर तुम मुझे प्रेम दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर तुम कभी वापस इस शरीर में नहीं लौट सकोगे। विनोद अब दो राहें पर था। या तो वो खुद को बचाए या अस्मिता को मुक्ति दे और खुद अमर पर अकेली आत्मा बन जाए। पूर्णिमा की रात विनोद मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में एक काले धागे से बंधी सिंदूर की डिबिया थी। उसने दीपक जलाए, घंटियां बजाईं। अस्मिता प्रकट हुई। इस बार वो पहले से अलग लग रही थी, शांत, दिव्य और
बेहद उदास। विनोद ने उसके पास जाकर कहा, अगर मेरी आत्मा तुम्हें मुक्ति दे सकती तो मैं देने को तैयार हूं। उसने उसके माथे पर सिंदूर भरा। अब तुम मेरी हो, अस्मिता। जैसे ही सिंदूर पड़ा, आसमान में बिजली गिरी, जमीन फटी और एक अंधकारमयी आकृति निकली, तामसी, वो राक्षस जिसने अस्मिता को श्राप दिया था। मूर्ख मानव, प्रेम तो तुमने दे दिया, पर मुक्ति बलिदान से मिलती है। विनोद कांप गया, पर उसने बिना रुके अपने रक्त से चंदन मिलाकर देवरी पर चढ़ा दिया। ये मेरा प्रेम नहीं, मेरा बलिदान है, उसने कहा और मंदिर के बीचों बीच गिर पड़ा। अस्मिता की देह प्रकाश में बदलने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने मुझे मुक्ति दी विनोद, अब मैं स्वर्ग जा रही हूं, लेकिन तुम मेरे भीतर हमेशा जीवित रहोगे। विनोद की आत्मा मंदिर की शिला में समा गई। आज भी उस मंदिर के पास लोग कहते हैं, अगर पूर्णिमा की रात कोई सच्चा प्रेमी वहां जाए तो उसे एक स्त्री की मधुर आवाज सुनाई देती है। प्रेम से मोक्ष मिलता है, पर बलिदान से अमरता। और दूर एक परछाई दिखाई देती है, अस्मिता की, जो अब एक देव योशिनी बन चुकी है। वो हर पूर्णिमा को नीचे आती है, विनोद की आत्मा को गले लगाने। तो ये था अस्मिता और विनोद की प्रेम कहानी का अंत। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए आप अपने इस विनोद की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सोचते रहिए विनोद और अस्मिता के बारे में।